नमस्कार, मेरा नाम सार्थक कुमार मोहंती है और सार्थक कुमार तबला क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे तबला का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है या तबला के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्या बुलाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइट साइड वाले चीज पे, जिसे बोला जाता है दाइयां या यूजुअली उसे दाहिने हाथ पे बजाया जाता है। द राइट पार्ट इज नोन एज दाइना और इसे तबला भी कहते हैं। जो लेफ्ट हैंड में बड़ा सा मेटल आप देख रहे हैं, इसे डग्गा, डिग्गी या बाइयां बोलते हैं। यूजुअली लोग उसे बाएं हाथ में बजाते हैं। अब चलिए बात करते हैं। तो अच्छा, इन दोनों को मिला के तब डिग्गी तबला बोला जाता है और कॉमनली तबला बोल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये तबले के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, सो तबला के ऊपर ये जो पूरा होल चीज है उसे कहते हैं पूड़ी, हाँ, जो कि लेदर से बना हुआ होता है। यूजुअली शीप, गोट, भेड़ बकरी के खाल से बनती है पूड़ी। अब ये पूड़ी के अंदर जो बीच में ये ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं शाही या किरण। जब लेदर के ऊपर ये शाही और किरण रहता है तब इसमें ये एको आता है। ये शाही और किरण लोहे का पाउडर, बॉइल्ड राइस या मैदे का बनाया हुआ गोंद और पत्थर के पाउडर और चारकोल के पाउडर से बनाया जाता है। यूजुअली क्या होता है ना, कुछ लोग इसे लोहे के पाउडर से बनाते हैं और कुछ जगह पे पत्थर के पाउडर से बनाने का ट्रेडिशन है। लेकिन इस पे जो गोंद की तरह यूज किया जाता है वो बॉइल्ड राइस होता है या फिर बॉइल्ड मैदा होता है। तो ये शाही या किरण का जो काम है वो है लेदर के ऊपर इको प्रोवाइड कराना। जैसे तुन, ये जो टंग करके साउंड आप देख रहे हैं, ये साउंड इस शाही के वजह से आ रहा है। अगर शाही होता नहीं तो कैसे साउंड आता? ऐसे साउंड आता। अच्छा, तो ब्लैक लेयर इसे कहते हैं शाही या किरण। ठीक है, देन ये जो फर्स्ट लेयर शाही के बाद जो सेकंड व्हाइट सा लेयर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं लब। द सेकंड लेयर इज नोन एज लब। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द थर्ड लेयर। तीसरा लेयर इसे कहते हैं चांट, चांटी या किनार। और बाकी अलग अलग जगहों पे कुछ ट्रेडिशनल लोकल लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। यूजुअली इसे चांट, चांटी या किनार कहते हैं। देन द फोर्थ लेयर, ये जो लेयर है इसे कहते हैं फुट पार्ट, इसे कहते हैं गजरा। हाँ, गजरे का माला होता है ना, तो ये तबला के ऊपर भी गजरे का एक माला लगा दिया गया है। सो ये तो हो गया इसका पूरी का स्ट्रक्चर। फिर तबले के ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं, ये स्ट्रिंग को कहते हैं बद्धी। ये जो स्ट्रिंग्स है इसे कहते हैं बद्धी। ये जो सिलिंड्रिकल वुड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गट्टा। तबले का जो बड़ा सा वुड है जिसके ऊपर ये तबला बना है उसे कहते हैं लकड़ी। सो क्या होता है, यूजुअली ये लकड़ी आम, शीशम, नीम, कटहल, चंदन, खैर इत्यादि इत्यादि, कुछ लोग विजय सार का भी, अर्जुन का भी इस्तेमाल करते हैं। बट जो बेस्ट क्वालिटी टीक होता है वो काली शीशम, विजय सार, नीम इत्यादि को माना जाता है। ठीक है, अब ये जो लकड़ी होता है, ये लकड़ी तीन तरह के होते हैं। कंप्लीटली पक्के लकड़ी, फिर कच्चे पक्के लकड़ी और कच्चे लकड़ी। जो पक्के लकड़ी होते हैं उसको चेक करने का तरीका है, आप अगर पीछे देखेंगे वो लकड़ी पूरा सा सूखी हुई लकड़ी मिलेगा, उसे कहते हैं पक्के लकड़ी। जो कच्चे पक्के होंगे तो वो थोड़ा सा सूखा हुआ और थोड़ा सा कच्चा होगा, और जो कच्चे होंगे वो पूरा आपको दिखेगा कच्चे लकड़ी। तो लोग इसको क्या करते हैं, चीटिंग करने के लिए कलर लगा देते हैं और अपना बिजनेस करने के लिए। बट एनीवे, ये लकड़ी तीन तरह के होते हैं, कच्चे लकड़ी, कच्चे पक्के लकड़ी और सूखे लकड़ी। अब इसके बाद ये तबले का जो बैक साइड में एक रिंग जैसा दिख रहे हैं, इसको कहते हैं गुडरी, और कुछ लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कह सकते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। फिर तबले का ये जो स्टैंड है इसे कहते हैं रिंग या स्टैंड, जो भी आप कह लीजिए। सो ये कंप्लीट हो गया एक दाइना और तबले का स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, जो मैंने आपको बताया कि इसके जो स्याही होता है, लोहे का पाउडर यूजुअली यूज होता है, बट कुछ ट्रेडिशनल जगहों पे चारकोल के साथ पत्थर के पाउडर को मिला के रिवाज है, गोंद के साथ मिला के इसको बनाने का रिवाज है। और इसका एक ही काम होता है, आपका जो एको है ये साउंड क्रिएट करवाना। ठीक है,
अच्छा, ये जो लकड़ी होता है, ये लकड़ी में आप देख लीजिए, इसका तकरीबन 2/3 पार्ट अंदर से वैक्यूम होता है, अंदर से खोखला होता है, जिसके ऊपर ये पुड़ी लगा के ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। ये है तबला या डाइया। अब बात करते हैं डग्गा या बाइया के बारे में। ये जो डग्गा और बाइया है, सिमिलरली ये बेस का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पे जो पार्ट है काला वाला, इसे भी कहते हैं शाही या किरण। शाही भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं मैदान। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज मैदान। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए तबला एंड ए डग्गा इज दैट द लब ऑफ तबला बिकम्स द मैदान ऑफ डग्गा, राइट। ये जो डिफरेंस है दोनों में, उसे याद रखना। तबला का जो लब है वही डग्गा में जब आता है उसे मैदान कहते हैं। सिमिलरली द थर्ड लेयर इज नोन एज चांटी, दिस वन इज नोन एज गजरा, जो हार की तरह, एंड गट्टा लगाने का डग्गा में ट्रेडिशन नहीं है, बट आजकल कुछ लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ देख के सीखने का रिवाज बहुत ज्यादा है, तो कुछ बड़े बड़े कलाकारों ने लगाना शुरू किया, तो हम लोगों ने भी देख के लगाना शुरू कर दिया। देन ये जो मटका होता है बड़ा सा, इससे कहते हैं मटका या हांडी, आप जो भी कह लीजिए उसे। ये जो होता है, पहले वो मिट्टी से बनता था, फिर कुछ लोगों ने लकड़ी से बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्टील, कॉपर, ब्रास, अगर आपके पास पैसा है तो सोना चांदी का भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यूजुअली ये 2, 2.5, 3 किलो का होता है, 4-5 किलो का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये अलग अलग तरह का होता है। कुछ घरानों में ये थोड़ा सा इसका जो पेट कम निकलता है, कहीं कहीं पर इसका पेट बड़ा रहता है। पहले के जमाने में कुछ बड़े बड़े प्रसिद्ध तबला वादक छोटे छोटे डग्गा इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। टाइम के साथ बदलता रहता है। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक रहा। इसे कहते हैं तबला या डाइया, इस वाले को कहते हैं बाइया या डग्गा, दोनों को मिला के कहते हैं डिग्गी तबला, और लेकिन इसको ऐसे ही लोग तबला कहते हैं। तो ये शाही या किरण, लब, चांटी, गजरा, बद्धी, लकड़ी, गट्टा, गुडरी, स्टांड, इसका शाही या किरण, मैदान, इस याद रखना। डग्गा का ये मैदान होता है, बहुत डिफरेंस दोनों में यही है। देन चांटी, गजरा, बद्धी, हांडी या मटका, देन स्टांड, और इसका भी नीचे ये गुडरी होता है। और इसके साथ हम लोग एक हथौड़ा रखते हैं जिससे तबला डग्गा को ट्यून किया जाता है, और एक पाउडर का डब्बा होता है। अब वो कौन सा ब्रांड का है वो नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पाउडर का काम होता है हाथ को फिसलाना। तो ये राइट हैंड साइड जो होता है ये इस तरह का, और लेफ्ट हैंड साइड ये का, तो दोनों मिला के, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया होगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सबको अनुरोध है, इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार देखिए, तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि तबला डग्गा का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।